एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना मैं फीड से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं साइंस के फिजिक्स के वो सभी लेकर आई हूँ। और जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो तो मैं नहीं बता रही हूँ, बट जितने भी कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल क्वेश्चन हैं वो मैं करवा रही हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और सभी जो है ना इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन होते हैं घटना चक्र में, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि साइंस का पार्ट वैसे भी इम्पोर्टेंट होते हैं सभी एग्जाम के लिए। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का। किसका होता है? प्रकाश का। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में कौन सा नहीं बदलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वो जो है ना वो हो जाएगा तरंग दैर्ध्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो वो हो जाएगा आवृत्ति। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परावर्तन और व्युत्कीकरण का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो इसका राइट ए सही है परंतु आर गलत है। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह हो जाएगा पूर्ण अभ्यंतरण। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है तो वो हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, तंतु प्रकाश के संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाश क्रिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आश्रित है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अभी बताइए ना, आंतरिक परावर्तन। मृगमरीचिका का कारण है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका का बनना उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन। इसका हो जाएगा 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो ये हो जाएगा ताजा बर्फ से ढकी भूमि। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम हो जाएगा होलोग्राफी। क्या कहते हैं? होलोग्राफी। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं बता रही हूँ क्योंकि ना इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन बताना भी क्या है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा बायोलॉजी से आता है जिसका मैं पूरा का पूरा बताई थी एक्सप्लेनेशन के साथ, और इससे टाइम भी वेस्ट होता है। और फिजिक्स का तो न्यूमेरिकल भी तो आता है ना, तो जितने भी है ना वन लाइनर टाइप से क्वेश्चन वो मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कार्टेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम के। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है तो लेजर बीम। जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली
कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है। रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायन वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। इसका राइट आंसर होगा D 3 and 4। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि सिग्नल्स पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाएंगे। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है तो आवृत्त मॉड्यूलन। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है तो रेटिना पर अक्षपट पे। दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वस्तु से छोटा होता है वो उल्टा होता है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है तो उल्टा और वास्तविक। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अधिक उपयुक्त है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है। अल्ट्रावायलेट प्रकाश। नेक्स्ट, किसी तारे का रंग दर्शाता है तो उसका ताप। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है तो धूल कण। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूल कण के कारण। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है तो ऑप्शन बी होगा इसका। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है तो ऑप्शन डी लाल का। सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है तो बैंगनी। दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा हो जाएगा तो बैंगनी। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। इसका राइट है उच्चतम ऊर्जा होती है नीला प्रकाश में। किसमें? नीला प्रकाश में। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है तो ये हो जाएगा लाल रंग। निर्वात प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से अधिक होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक गलत परंतु आर सही है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है। प्रकाश का अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किसमें समझाया जा सकता है तो वो हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंग की दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दैर्ध्यों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। वायुमंडल दीर्घ तरंग लघु तरंग दैर्ध्य का अपेक्षा, इसका बी सही है राइट आंसर। आकाश की नीला रंग प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश प्रकीर्णन। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, यानी कि 1 और 3। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है तो काला। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह कैसा दिखता है तो काला दिखता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का प्रकाश का व्युत्कीकरण। क्या हो जाएगा? प्रकाश का व्युत्कीकरण। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी और सीधा। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है तो उत्तल दर्पण का। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है तो उत्तल दर्पण का। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है तो वो उत्तल। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो अवतल दर्पण। खोज बत्ती में दर्पण को प्रयुक्त होता है वह हो जाएगा नतोदर दर्पण। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है तो नतोदर शीशा। रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा इनमें से किसका उपयोग किया जाता है तो इनमें से कोई नहीं। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच करने के लिए प्रयुक्त दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में कौन सा सबसे उचित है? ऊपरी उजला नीचे काला। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंबों की संख्या होती है तो अनंत। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे तो अनंत। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा। यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। प्रकाश का पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर। दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला, हरा, पीला। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन, तीनों। नेक्स्ट है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है तो ये हो जाएगा हरा। क्या हो जाएगा? हरा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत पर्णहट होते हैं बैगनी और लाल। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है तो यह नहीं देख सकते। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह हो जाएगा ऑप्शन अवतल लेंस। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है तो अपसारी लेंस जैसा। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा कांच की समतल चादर की भांति।
किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं? तो उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? नतोदर कॉन्क्लेव का। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता अवतल लेंस का। मायोपिया को ठीक किया जाता है तो अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष की रोग को मुक्ति होती है अवतल लेंस द्वारा। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? आंखों में स्थित कोण फोटो रिसेप्टर तीव्र प्रकाश की स्थिति में कार्य करने हेतु अधिक अनुकूल होता है, जबकि रॉड रिसेप्टर अंधेरे में कार्य करने हेतु अधिक अनुकूल होता है। तीव्र प्रकाश में रोडोप्सिन समाप्त हो जाता है या क्षीण होकर निष्क्रिय हो जाता है, जबकि अंधेरे में रोडोप्सिन के पुनः विरचन या पुनः संश्लेषण हो जाने के कारण अंधेरे में रखी वस्तुएं दिखाई देने लगती है। तीव्र प्रकाश के क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर पुतली के आकार में परिवर्तन भी होता है। नेक्स्ट है, आंख में संकेंद्रण होती है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। आंख में लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? तो ये हो जाएगा सिलियरी मांसपेशी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर द्वारा रोगियों के कान नाक गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है कितना? तो 25। समान आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 होगा। मानव की समान स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में। लेंस की क्षमता मापी जाती है तो डायोप्टर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे की पावर होती है तो 0 डायोप्टर। क्या होती है? 0 डायोप्टर। कैमरे के द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भाषण होने देगा? F22 1/16 होगा। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग में तुलना की जा सकती है? तो फिल्म में। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह हो जाएगा दृष्टिपटल। मनुष्य की आंख किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है तो वो हो जाएगा रेटिना पर। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है तो रेटिना के पीछे। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये है लाल, हरा और नीला। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो वो हो जाएगा लाल, हरा और नीला। जब लाल, हरा, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक साथ स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है तो सफेद। निम्न में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो वो हो जाएगा काला। 3 रंग मूल रंग है, ये हो जाएगा नीला, हरा और लाल। यदि मैजेंटा और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। यदि सायन और मैजेंटा रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों होगा। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है कितनी? 7, ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।